हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। और आज हम केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2018 का जो सेकंड वीडियो है वो लेके आ रहे हैं। और इसमें हम 81 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पार्ट हम बेसिकली सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मुझसे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि कौन सा पेपर हमारे लिए हार्ड है, 2018 वाला या फिर 2023 वाला। तो अगर देखा जाए लेवल जो है 2018 का लेवल थोड़ा हाई था, ठीक है, और 2023 का लेवल थोड़ा कम था। यानी यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे हमारे लिए, बट 2018 का जो पेपर है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सोल्व होने वाले हैं। यानी उनको सोल्व करना पड़ेगा, वो देखते ही पता नहीं लगा सकते। कुछ एक क्वेश्चन है पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो है सोल्विंग वाले थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 81, two identical circular loops P and Q each of radius r are kept in perpendicular planes carrying currents I and under root 3I respectively such that they have a common center. The magnitude and direction of the net magnetic field at the center is, आपको ऑप्शन दे रखे है b equal to under root 2 BP making angle theta pi by 4 with respect to BQ. सेकेंड दे रखा है b equal to BP making an angle theta equal to pi by 2 with respect to BQ. एंड थर्ड दे रखा है b equal to 2 BP making angle theta equal to pi by 6 with respect to BQ. एंड फोर्थ है b equal to 3p BP making angle theta equal to pi by 3 with respect to BQ. तो अगर मैग्नीट्यूड हम निकाल लें तो बेसिकली हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड से ही यहां हम सोल्व कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमें गिवन है इस तरह से दो कॉइल है हमारे पास, एक को हम P ले लेते हैं और एक को Q, ठीक है। एक से जो है करंट आपका I फ्लो कर रहा है और एक से √3I फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं सपोज BP निकालता हूं तो BP जो मेरा निकलेगा वो होगा μ0I डिवाइड बाय 2R, ओके। एंड अगर मैं BQ निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू μ0 अंडर रूट 3I डिवाइड बाय 2R। अब इसमें करंट ही अलग अलग है, बाकी सारा कुछ सेम है, आइडेंटिकल लूप है हमारे। इसके सेंटर यानी कि यहां पर हमें निकालनी है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी और कहीं आपका यहां पे लाई करेगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आपके सारे अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, तो अगर मैग्नीट्यूड निकाल ले तो एंगल निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर हमें वेक्टरली सोल्व करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। और जब हम वैल्यूज पुट करते हैं μ0I डिवाइड बाय 2R प्लस μ0 √3I डिवाइड बाय 2R, ठीक है। यहां से अगर हम रूट से बाहर निकाल ले μ0I डिवाइड बाय 2R, तो यहां पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस √3 स्क्वायर which is further equal to μ0I डिवाइड बाय 2R और ये आ जाएगा अंडर रूट 4। तो यानी कि 2 इंटू, अब देखो μ0I डिवाइड बाय R की डिवाइड बाय 2R हमारा BP के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BP। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहां पर बिल्कुल ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। Now come to next question, question number 82. A particle starts from the origin at t equal to 0 with a velocity v0 equal to 4.0 meter per second I cap plus 4.0 meter per second J cap and moves in xy plane with an acceleration a vector equal to 10 meter per second square I cap plus 4.0 meter per second square J cap. Okay, the speed of the particle at t equal to 2 seconds is close to 14.2 meter per second, 18.6 meter per second,
21.3 मीटर पर सेकेंड एंड 26.8 मीटर पर सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की दे रखा है। तो v नॉट आपको इसमें दे रखा है 4i कैप प्लस 4j कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है 10i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और स्पीड पूछी गई है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज क्लोज टू, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v नॉट प्लस a वेक्टर t, और इसकी अगर दोनों लिखेंगे हम vx u नॉट x प्लस ax t। तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो i का कंपोनेंट हो गया यहां पे 4 प्लस ax हमारा हो गया 10, और कितने टाइम पे निकालना है 2 पर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह हम जो है vy निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा u नॉट y प्लस ay t। सो इसकी वैल्यू है 4 प्लस 4 इंटू 2। मैं 2 यहां पर इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इक्वल टू 12। अब वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जो होगी वो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा, और यहां पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 12 स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, तो ये बाहर आ जाएगा 12, और यहां पे बचेगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 को मैं लिख सकता हूं 2 आई थिंक अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें तो 2.2 के अराउंड आएगी। ठीक है, और जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी आपकी वो होगी 26.76 मीटर पर सेकेंड। और हम ऑप्शन की बात करें तो यहां पर जो है आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है 14.2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 18.6 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 21.3 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ आपको दे रखा है 26.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम चेक करें तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is thrown vertically upward with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट q इक्वल टू q कोऑर्डिनेट दे रखे 15 मीटर, 0 मीटर as shown in figure. When the ball is at the midpoint of upward path, the torque on the ball about the point P 5 मीटर, 0 मीटर due to gravitational force is take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, यहां से बॉल आपने प्रोजेक्ट करी है, ये Q पॉइंट है जिसकी वैल्यू 15 मीटर, 0 मीटर दे रखी है, और ये पॉइंट P है जो कि 5 मीटर, 0 मीटर है, और हमें बोला, और ये यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है। तो बोला गया है जब मिड पॉइंट पर होगी तो इसके अबाउट कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पुल कितना लगाएगा। तो अगर ये इधर मूव कर रही है और इसके अबाउट ये हो गया आपका आर वेक्टर, तो ग्रेविटेशन पुल जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया आपका फोर्स वाला वेक्टर। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होगा, दैट इज 15 मीटर माइनस 5 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 10, और फोर्स आपका mg के इक्वल आएगा। और मास जो है आपका क्वेश्चन में 0.5 दे रखा है,
और जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो टॉर्क जो आएगा आपका मैग्नीट्यूड में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन मीटर। अब ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो हमें पता लगाना है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल हम देख रहे हैं, तो अगर इसके एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग देखते तो फोर्स इधर लगता, ये एक्सटर्नल फोर्स, तो आर क्रॉस एफ अगर लेते तो हमारा वेक्टर इस तरह, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो कहां की तरफ आता, बाहर की तरफ, और बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। बट क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल पूछा गया है, तो आर क्रॉस एफ आपका जो है क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज में स्क्रू कहां जाता है, अंदर की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस होगी किसके, के कैप, जो थर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि वाई आपका आई थिंक एक्स वाई प्लेन पर ये जो है आपका वाई है और ये आपका एक्स है, तो एक्स वाई प्लेन पर तो ऑलरेडी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी, और वो भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 -50 न्यूटन मीटर के कैप। Come to next question. Question number 84. An object of mass 0.80 kg moves in xy plane at t equal to 1 second. Its velocity is v1 आपको दे रखी है at t equal to 1 second पर velocity v1 velocity vector दे रखा है 6 i cap plus 3 j cap and at t इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपका वेलोसिटी वेक्टर हमें दे रखा है 2 i कैप -4 j कैप। ओके, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, हमें वर्क डन निकालना है। तो बेसिकली जो है वर्क डन जो होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। तो यहां पर वर्क डन should be equal to change in kinetic energy। ठीक है, किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते पहले। सो अगर v1 का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो v1 का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 प्लस 9 विच इज फर्दर इक्वल टू 45 एंड v2 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा √2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। सो ये आपका हो गया 4 प्लस 16 विच इज फर्दर इक्वल टू 20। ओके, अब ये वैल्यू जब हम यहां पे रखते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 m और ये हो गया √20 स्क्वायर माइनस √45 स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, 1/2 मास की जो वैल्यू है वो है 0.8 और यहां पर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 20 माइनस 45 और ये कैंसल 0.4, तो 0.4 इंटू -25 विच इज इक्वल टू -10 जूल। ठीक है, सो जो आंसर है वो आपका -10 जूल है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इस केस में आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 6 hours above the surface of earth. If the period of revolution of another satellite is 6√2 hours, the height of the satellite above the surface of earth will be 2.5 hours, 3 hours, 4.5 hours एंड 5 hours। ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। जियो स्टेशन सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, और वो जो हाइट है उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से वो 6 hours दे रखी है। इफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अनदर सैटेलाइट, एक दूसरा सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड दे रखा है 6√2
आवर्स। हमें हाइट निकालनी कि इस सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी। ठीक है, इस सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख ले, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स का होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दिस विल बी इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, कितना होगा 24 आवर्स। और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, गिवन सैटेलाइट, ठीक है, वो है हमारा 6√2 आवर्स। तो हाइट दे रखी है, हम इसको ले सकते हैं RG, जो है आपका R+6R है, और R सैटेलाइट का जो है ये है R+H। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, T² डिवाइड बाय TS² इज इक्वल टू RG³ डिवाइड बाय RS³। निकालना क्या है हमें निकालना है H। तो हम क्या करते हैं, यहां से RS को ले लेते हैं, RS³ विल बी इक्वल टू TS² डिवाइड बाय TG² इंटू RG³। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे RS³ तो TS, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये है 6√2, और टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये है 24। ठीक है, इस तरह हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर ये आएगा R+6R का क्यूब। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर ये इससे कैंसिल आउट, तो ये 4 आ गया, और ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर, और यहां पर ये आ जाएगा 7R³। ठीक है, अब ओपन करते हैं, तो यहां पे तो ये आ जाएगा आपका R+H³, और ये आ गया 2/16 इंटू 7R³, कैंसल 8। ये क्यूब जब हम उधर लेके जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रूट में चेंज होगा। तो ये हो गया आपका 1/8 3, और ये आपका 7R आ जाएगा। देन R+H इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7R, और H की वैल्यू आएगी 7R/2 माइनस R, विच इज इक्वल टू 7R माइनस 2R डिवाइड बाय 2, तो 5R डिवाइड बाय 2 कैंसल, तो H आ गया आपका 2.5R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 2.5R इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2.5R। Now come to next question. Question number 86. A man stands on a platform which can be rotated. He holds a 5 kg weight in his each hand. The angular speed of the platform is 50 revolution per minute, with man stretching his arms horizontally. Now the man brings his arms close to his body with the distance of each weight from the axis changing from 80 centimeter to 20 centimeter. If moment of inertia of man together with the platform is same 8.0 kg meter square, the new angular speed is about. पहले आप क्वेश्चन समझ लिए कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है जिसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द टेबल, टर्न टेबल के साथ 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब उसके हाथ में दो मास है, 5 kg इसमें, 5 kg दूसरे वाले में। तो जब इसका इस तरह से स्ट्रेचेस थे, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी दे रखी थी 50 रेवोल्यूशन पर मिनट, और फिर अब वो उसको ऐसे कर लेता है, यानी
ये पहले मासेस जो है वो 80 सेंटीमीटर दूर थे, बाद में ये आ जाते हैं 20 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कितना जो है एंगुलर वेलोसिटी में, आप न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी यानी कि ओमेगा निकालना है। तो बेसिकली इसमें हमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसका यूज करना है। और ये आपका होता है I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना स्ट्रेच किए, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने ये बिना स्ट्रेच करे और ये स्ट्रेच करके है। तो अब हमें जो है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 जब हम निकाल रहे हैं तो पर्सन का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 8, प्लस मासेस का निकालना पड़ेगा, 2 मास है तो 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, आई थिंक 10 kg हो जाएगा, तो 10 हो गया। और mr² होता है, तो यहां पर हमें क्या करना है, अब जो डिस्टेंसेस है, यहां पे जो डिस्टेंसेस है वो आपका 80 सेंटीमीटर है स्क्वायर। सो यहां पर जो है ये हो जाएगा 8 + 10, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 64, 100 इंटू सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो -4। सो दिस विल बी इक्वल टू 8, और यहां से अगर हम इसको 10 पावर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.4, विच इज फर्दर इक्वल टू 14.4। ठीक है, kg/m²। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I1। अब इसके बाद I2 निकालेंगे। I2 के केस में ये तो आपका सेम ही रहेगा, बट अब जो है पोजीशन कहां गई, 20, वो 80 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पर आ गया है। तो R अब जो होगा डिस्टेंस ऑफ द मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 8 और 10 यहां पे आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सोल्व करेंगे तो 8 + 0.4 विच इज फर्दर इक्वल टू 8.4 kg/m²। तो ये आपका I2 निकल गया। बस अब क्या करना है, हमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, इसमें हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। सो ये हो गया आपका ω² निकालना है, तो ये हो गया I1 ω1 डिवाइड बाय I2। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.4 इंटू 50 और डिवाइड बाय 8.4। इसको कैंसिल करते हैं तो ये गया आपका 2 से 4.2, और ये आ जाएगा आपका 7.2। तो 7.2 इंटू 50 डिवाइड बाय, ठीक है, फर्दर ये आपका जाएगा 6 से। ठीक है, अगर हम 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, और ये आपका आ जाएगा 1.2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इससे पॉइंट कैंसिल आउट, तो 12 इंटू 50 डिवाइड बाय 7, और ये आपका आ गया 0 और 6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 600 डिवाइड बाय 7, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85.7 रेवोल्यूशन पर मिनट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इज अबाउट दे रखा है, तो उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है 86 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसी के ही इक्वल आएगा। सो राइट आंसर जो है वो आपका 4 है। Okay, now come to next question 87. In a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt. When the current amplification factor of the transistor is 100 and the base resistance is 1 kilo ohm, the input signal voltage is option दे रखे 0.1 volt, second 1 volt, third 0.01 volt, fourth आपका 0.2 volt.
तो आपको जो है इस क्वेश्चन में आरबी की वैल्यू 1 किलो ओम दे रखी है, वीसी की वैल्यू 2 वोल्ट, बीटा जो है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपका 100 होता है और आरसी जो है वो 2 किलो ओम दे रखा है। अब जो बीटा होता है वो एक्चुअली में आपका होता है आईसी डिवाइड बाय आईबी, आईसी डिवाइड बाय आईबी, और इसको हम लिख सकते हैं वीसी डिवाइड बाय आरसी और वीबी डिवाइड बाय आरबी। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा VC इंटू आर बी डिवाइड बाय आर सी इंटू वीबी। सो VB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी VC आर बी डिवाइड बाय आर सी इंटू बीटा। तो वैल्यूज अगर पुट करें 2, आर बी हो गया आपका 1 किलो ओम और आर सी आपका हो गया 2 किलो ओम और ये हो गया आपका 100। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन with a period of 3 seconds and amplitude 12 centimeter. The ball starts from the extreme position at t equal to 0. The displacement of the ball after 1 second will be, यानी 1 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे आपको 1 सेंटीमीटर अबव द मीन पोजीशन, 5 सेंटीमीटर अबव द मीन पोजीशन, 4 सेंटीमीटर बिलो द मीन पोजीशन एंड 6 सेंटीमीटर बिलो द मीन पोजीशन। तो मैग्नीट्यूड तो सबका अलग अलग है, तो अगर वही हम निकाल रहे तो हमें अबव और बिलो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां पर जो है आपको मास दे रखा है 100 ग्राम और टाइम पीरियड जो दे रखा है वो है 3 सेकेंड, मेनली हम इसी का यूज करेंगे, और एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो जो आपका द बॉल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनती है वो होती है a cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर जो आपका a है वो है 12 सेंटीमीटर और cos ओमेगा हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी। और अब वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि अगर हम देखें टाइम पीरियड आपको दे रखा है 3 और आफ्टर 1 सेकेंड निकालना है तो स्मॉल टी की जगह हम जो है 1 पुट कर देंगे। तो इसके बाद ये हो जाएगा 12 cos 2 पाई बाय 3। cos 2 पाई बाय 3 होता है 180। ठीक है, अगर हम यहां पे देखेंगे तो cos 2 पाई बाय 3 होता है 120, 180 नहीं 120 होगा। तो ये हो गया cos 120 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 12 और 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है 1/-1/2, सो दिस विल बी इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन बता रहा है बिलो द मीन पोजीशन और 6 जो है वो एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट है। Come to next question, question number 89. A particle of mass 400 gram execute linear simple harmonic motion with amplitude 10 centimeter. Its potential energy at extreme position is 1.8 joule. If it were at mean position at t equal to 0 second, यानी जब मीन पोजीशन है तो वो कहाँ है, उसका टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एट टाइम इंस्टेंट t विल बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि इक्वेशन बतानी है कि किस तरह से हमारी जो टाइम की आएगी। ओके, सो ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, पहला जो ऑप्शन है वो x इक्वल टू 0.1 साइन 30t। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है आपका x इक्वल टू 0.1 साइन 10t। थर्ड आपको दे रखा है x इक्वल टू 0.1 साइन 3t एंड फोर्थ जो है वो है x इक्वल टू 0.1 साइन 60t। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसमें जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी U दे रखी है 1.8 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी 1/2 k x स्क्वायर
और k को मैं लिख सकता हूं 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.8। अब देखो यहां पर 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.8 है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है हमें ये एनर्जी दे रखी है, तो उस केस में x जो है वो आपका एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 1/2m जो है आपका क्वेश्चन में 0.4, जब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है और जो x है वो हो जाएगा 0.1 स्क्वायर और ये हो गया 1.8। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल आता है। तो ये हो गया आपका देन 1/2 कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 0.2। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 0.2 और ये कैंसिल हो गया 0.9, पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा तो यहां पर सिर्फ 9 आ जाएगा और ये जो ऊपर जाएगा, ये वाले जो पॉइंट हटके जब 0 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 900 और ओमेगा जो आ जाएगा आपका 30, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा। तो जो इक्वेशन आपकी बनेगी अगर मैं इसमें देखूं तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x जो होता है वो होता है a साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा जो 30 आया है और सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1 वाला जिसमें ये आपका मैच कर रहा है। सो अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए टैप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट विद स्पीड v नॉट आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस h। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम becomes a। 4 स्टूडेंट वर्क आउट फॉर्मूला फॉर v नॉट एज फॉलोज। आपको ऑप्शन दे रखे हैं a, b, c एंड d। विच ऑफ द अबव फॉर्मूला इज करेक्ट बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि आपका जो है एक तरह से क्या बोलते हैं हम कि डायमेंशन सेम होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो अगर मैं देखूं इसमें पहले वाले में आपका जो है वो मैच नहीं करेगा, जो सेकंड वाला है वो आपका मैच कर रहा है। अगर सेकंड वाली इक्वेशन को मैं लिखूं v नॉट इज इक्वल टू 2gh a नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर डिवाइड बाय a नॉट स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2। देखिए इसका डायमेंशन तो इससे बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा v नॉट इक्वल टू √2gh। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा इस फॉर्मूले के बारे में √2gh। तो ये आपका जो है मैच करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। सो आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करे केवीएस पीजीटी फिजिक्स एग्जाम जो है 2018 का था। आगे वाले जो क्वेश्चंस है उनको भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के सोल्व करूंगा और आपके इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही।